नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें कट टू कट और बिना ब्रेक के। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आगरा से, जहां आगरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों पर हमले का आरोप है। सत्संग पीठ के लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए हैं। सत्संग पीठ पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। पूरा बवाल आगरा के दयालबाग इलाके का है। पुलिस और सत्संगी आमने सामने आ गए। पुलिसकर्मी बुलडोजर के साथ अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करवाने के लिए पहुंची। आरोप है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, पहले तो राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़े लोगों ने पुलिस का रास्ता रोका और देखते ही देखे सत्संगियों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। पुलिस बल पर पथराव करना इन्होंने शुरू कर दिया, जिसपे कई पुलिसकर्मी और जर्नलिस्ट जख्मी हो गए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आगरा की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे भारी संख्या में पुलिस फोर्स पूरे प्रोटेक्शन के साथ मौजूद है। यहां पर राधा स्वामी सत्संग के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और इसे हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और अचानक कैसे हालात बन गए, तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आए वो आपको सुनाते हैं। ये कहते हैं कि इनकी जमीन है, लेकिन पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे। किस तरह का ये राधा स्वामी सत्संग बना रखा इन्होंने, जमीन पे कब्जा कर रखा है। और राधा स्वामी सत्संग सभा के समर्थकों के इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि हमले में जिन डंडों का इस्तेमाल किया गया, वैसे कांटानुमा डंडों का इस्तेमाल चीनी सेना भी हमले के दौरान करती है। इन डंडों में ऐसे डेंजर लोहे के कांटे लगे होते हैं जिसकी चोट काफी गहरी होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन डंडों को और उससे लगने वाली चोटों को। ये वो पुलिस वाले हैं जो उन कांटे वाले डंडों से शिकार हुए हैं और उसके बाद उन्हें चोट कितनी गहरी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये देखो दयालबाग वालों का डंडा, देखो ये रहा डंडा। ओहो, डंडे से काम चल रहा है। बाप रे, सर यहाँ देखो, सर 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 यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो भैया 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 आप भी हाथ जरा। और ये एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपके सामने, पुलिस के सामने डंडे भाजते और सेना की ड्रेस में नजर आ रहे ये लोग कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, बल्कि राधा स्वामी सत्संग सभा की अपनी आर्मी के लोग हैं। कैसे ये लोग गेट पर खड़े होकर पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उन डंडों को भी हमने आपको दिखाया जो कि गलवान में चीनी सेना ने इस्तेमाल किए थे। उस तरह के डंडे यहाँ पर विशेष तौर पर तैयार किए गए थे जो पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। और ऐसा लग रहा है मानो इन लोगों की या सुरक्षा कर्मियों की किसी तरह से कोई ट्रेनिंग हुई हो, जिस तरह से ये लाठियां भाज रहे हैं। और अब पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सत्संगी, अब ये कौन सा सत्संग है जिसमें हिंसा हो रही है ये समझ से परे, लेकिन फिर भी सत्संगियों की टीम ने हमला किया पुलिस की टीम पर। सत्संग पीठ के लोगों ने पथराव तक कर दिया, डंडों से हमला किया। इसमें कई पुलिसकर्मी और पत्रकार जख्मी हो गए। हालांकि बाद में उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बताया जा रहा है कि जो राधा स्वामी सत्संग के लोग थे उन्होंने एक सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और इसे अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। लेकिन उसके बाद जब विरोध किया गया तो ये बवाल की तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह की अपनी आर्मी को इंडोर्स कर रहे हैं यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग के लोग? क्या रिएक्शन और इस पर सामने आ रहे, जरा वो सुनिए। सर, सत्संगियों ने पथराव किया पुलिस पे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, क्या अल्टीमेटम आपने दिया? यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। कई बार पथराव हुआ है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? कितने पुलिसकर्मी घायल हुए अब तक? कई बार पथराव हुआ है। देखिए, अभी इसकी कुछ लोगों को चोट आई है, चोट नहीं है, कोई सीवियर इंजरी नहीं, जो आवश्यक कार्रवाई है।
अब ये मामला अपने आप में गंभीर है कि आप एक तो सरकारी जमीन पर पहले कब्जा कर लीजिए, पुलिस कार्रवाई करने पहुंचे तो उन्हीं पर निशाना साधती। अब इस गंभीर मामले को एक एक पॉइंटर के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा विवाद है क्या, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल आगरा के दयाल बाग में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अब ये वो सरकारी जमीन थी जिसे खाली करवाने का टास्क पुलिस के पास था। कहा जा रहा है राधा स्वामी सत्संग सभा पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस से कार्रवाई कर रही थी। पुलिस टीम दूसरी बार, यानी पहले जा चुकी है, ये दूसरी बार पुलिस की टीम यहां पर पहुंची जब कब्जा हटाने की कोशिश की गई। सत्संगियों ने पुलिस का रास्ता रोका और उसके बाद उलझने की कोशिश की, पुलिस से भिड़ने की कोशिश की। उसके बाद की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सत्संग आर्मी ने पुलिस के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। वो आर्मी जो वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात थी, उसने लाठियां भाजकर पुलिस को दिखाया कि देखिए हम भी तैयार हैं। पुलिस टीम के सामने लाठियां भाजी गई। पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी नहीं माने और उसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। और जब स्थिति बिगड़ी तो पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया। कब्जा हटाने गई टीम पर सत्संग सभा के लोगों का हमला सामने आया और इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों ने टीम पर पथराव करना भी शुरू किया। वो डंडे हमने आपको दिखाए, डंडों से तो हमला किया गया, लेकिन पत्थर से भी हमला किया गया। पुलिस टीम पर पत्थर और कांटेदार लाठियों से लगातार अटैक किया जाता रहा। टीम में राजस्व विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल थे जो कि जख्मी हो गए। पत्थरबाजी और बवाल में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार भी घायल हुए हैं। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये चोरी और सीना जोरी आखिर क्यों की जा रही है। हमारे साथ विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये पूरा मामला अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि एक तरफ तो आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, दूसरी तरफ पुलिस जब उसे खाली करवाने के लिए जाए तो आप उस पर हमला कर दें। क्या अतिक्रमण हटाया गया, क्योंकि ये दूसरी कोशिश थी पुलिस की, और अब जो हमला करने वाले लोग थे उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो पुलिस एक तरह से बैकफुट पे आ गई। कल जिस तरह की घटना ये हुई, अब पुलिस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रिटेलिएट किया जाएगा सत्संगियों के द्वारा। समझने वाली बात यह है कि जो सत्संगी थे वो पहले से ही तैयारी किए हुए थे। जो घटना जब हम जो कैमरे पे देख रहे हैं, इससे अलग एक तस्वीर ये भी थी कि उन्होंने बकायदा इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग किया था। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, ये विवाद शनिवार को ही शुरू हो गया था। शनिवार को जब पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, उन्होंने जो मेन गेट था, जो अवैध गेट कहा गया, उसको तोड़ दिया। उसके बाद रातों रात उन्होंने नया गेट तैयार कर दिया। पुलिस ने दोबारा गेट तोड़ा, उसके बाद फिर एक नया गेट बना दिया गया और बाकायदा कटीले तारों से फेंसिंग कर दी गई। पुलिस की टीम वहां पे रविवार को पहुंची दोबारा से, जब उस टीम में पूरा उसको लीड करते वहां के डीसीपी थे, एसीपी थे, एसडीएम थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे और बाकी पुलिस के जो जवान थे वो साथ में थे। लेकिन उस दौरान सत्संग की तरफ से जो महिला विंग है उनको आगे किया गया। वो लाठियों से लैस थी और उन्होंने बाकायदा विरोध किया। पुलिस जब आगे बढ़ी तो उन्होंने उन पर हमला किया। पहले लाठियों से हमला किया, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो ये पहले से ही प्रूफ प्लानिंग थी। कहा यह जा रहा कि जैसे ही पुलिस का मूवमेंट थाने से हुआ, उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई और वहां पे बाकायदा जितने सत्संगी थे उनको अलर्ट कर दिया गया कि पुलिस निकल चुकी है, लिहाजा महिला विंग को आगे किया जाए। उसके बाद एक जैसे गुरिल्ला वार होता है, वैसे बिल्कुल तैयारी थी कि पहली जो फ्रंट लाइन होगी वो महिला विंग की होगी, उसके बाद जो बाकी पुरुष होंगे वो हमला करेंगे। ये बहुत सारे कैमरे लगाए हुए थे जो आंतरिक रूप से अपनी तैयारी, और जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो इस तरह के हमले, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाने की जरूरत है, क्योंकि सत्संग के नाम पर यह सीधे तौर पर गुंडा की गर्दी की जाए। फिरोजाबाद से आंख के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रक में भीषण आग लग गई, जहां ट्रक में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए सब कुछ थम गया। इस हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि आग ने कैसे ट्रक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है। ट्रक से आग की डराने वाली लपटें उठती नजर आई। इन लपटों को जिस किसी ने भी दूर से देखा वो भागता हुआ हादसे वाली जगह पर पहुंचा। इसके बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी की जान बच सकी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में दोनों ही सुरक्षित है। वक्त रहते ये ट्रक से कूद गए थे। हादसे की वजह से काफी देर तक रास्ता बंद रहा। बाद में दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके बाद ये रास्ता खुल सका। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये ट्रक आग के हवाले पहुंचा कैसे। और अब आपको 3 तस्वीरों से 3 अलग अलग एंगल से दिखाते हैं कि ट्रक को कैसे आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है। भीषण लपटें काफी ऊंची उठ रही हैं। हालांकि इस आग को किसी तरह से बुझा लिया गया और हाईवे पर यातायात फिर से बहाल किया गया। ये तीनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे राहत की बात यह कि जब इतनी विकराल तस्वीरें आग की सामने आई तो इस ट्रक से लोग कूदकर अपनी जान बचा चुके थे। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने इस आग के तांडव से अपने आप को बचा लिया।
और अगली बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां बिहार के समस्तीपुर में लूटपाट से हड़कंप मच गया। नकाबपोश लुटेरों ने कपड़े की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरों ने हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। ये वीडियो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तीनों अपराधी दुकान में घुसे, तीनों ने अपना चेहरा छिपाया है। दुकान के अंदर एंट्री करते हुए ये सबसे पहले बदमाश दुकानदार को पिस्तौल दिखाते हैं, इसके बाद डराते धमकाते हैं और दूसरा बदमाश दुकान के अंदर जाकर बहुत सारे कपड़े उठा लेता है। इसके बाद तीनों लुटेरे बहुत आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि तीनों लुटेरे एक बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने और ये कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां संभल में दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया। पानी पीने के दौरान युवक को करंट लग गया। करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जहां संभल में दर्दनाक हादसे का ये ऐसा वीडियो है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीसीटीवी वीडियो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो युवक पानी पीने के लिए बाइक से उतरते हैं। इसमें पीछे बैठे युवक मोबाइल पर बात कर रहा होता है और वो बाइक चलाने वाला युवक रास्ते में लगे प्याऊ से पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है। पानी पीने के लिए जैसे ही नल खोलता है, अचानक वो नल से चिपककर हिलने लग जाता है। युवक करंट की चपेट में आ चुका होता है। उसे बचाने के लिए उसका दूसरा दोस्त हाथ लगाता है, लेकिन उसे भी करंट लग जाता है और उसके बाद वो पीछे हट जाता है। हिम्मत करता है वो दोबारा और अपने दोस्त की शर्ट को खींचकर उसे वहां से हटाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। करंट के झटके से युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं और जो कि आप एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर देखें। आगे बढ़ते हुए 1 मिनट में आपको दिखा दें क्राइम जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। प्रयागराज में कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के दोनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही भी जख्मी हुआ। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया। कारोबारी के ड्राइवर का भाई और उसके साथी पर किडनैपिंग और हत्या का आरोप है। झांसी में मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। गरौठा तहसील में पुलिस ने बदमाश को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस पर बदमाश की ओर से हमला किया गया। पुलिस ने खुद को बचाव में गोली चला दी, जो बदमाश की टांग में लग गई। बदमाश पर 10 से ज्यादा केस दर्ज। कानपुर में ओवरटेक करते समय पास न मिल पाने पर गुस्साए पार्षद के पति अंकित शुक्ला ने एक शख्स को पीट दिया। शराब के नशे में धुत अंकित शुक्ला ने बाउंसर्स के साथ मिलकर अमोलदीप नाम के एक शख्स पर जानलेवा हमला किया। नाजुक हालत में अमोलदीप को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। वैशाली जिले में बीते दिन हुए गैंग वॉर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना एसटीएफ और बिहार राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और अगली बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के लिए आज फैसले का दिन है। गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुख्तार ने 10 साल की सजा को चुनौती दी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज मुख्तार अंसारी ने इस पर जो चुनौती दी थी, इस पर सुनवाई होनी है। माफिया मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी और इस सजा को चुनौती दी गई, जिस पर आज सुनवाई होनी। और अगली अहम खबर भी माफिया मुख्तार अंसारी से ही जुड़ी हुई, जहां बांदा की जेल में माफिया मुख्तार की निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्तार को हाई सिक्योरिटी स्पेशल सेल में रखा गया। सीसीटीवी कैमरों से लगातार माफिया की निगरानी की जा रही है। सामने आया बांदा जेल का ये वीडियो, जहां पर मुख्तार अंसारी बंद है। ये वीडियो मुख्तार अंसारी उन तमाम दावों को झूठा साबित करने के लिए काफी है, जिनमें मुख्तार कहता है कि जेल में उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है या उसकी जान को खतरा है। तस्वीरें देखिए, बांदा जेल में 1-2 नहीं बल्कि 20 एंगल से निगरानी की जा रही है, 24/7 निगरानी की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। स्पेशल सेल में इसे बंद किया गया। बांदा की जेल में यह है। हालांकि माफिया मुख्तार अंसारी जब कोर्ट की पेशी के लिए पहुंचा था तो उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर निगरानी लगातार की जा रही है। और निगरानी कैसे की जा रही है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। बस्ती में पति पत्नी की हत्या को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। पूरी खबर समझिए इस रिपोर्ट। बस्ती में पति पत्नी का आत्महत्या के बाद यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। दरअसल आरोप है कि बस्ती में पति के सामने महिला से दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद लोकलाज के डर से दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। और अब दिल दहलाने वाली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के सीकर में नाबालिग का शव बरामद हुआ है। घर से लापता 15 साल की नाबालिग बच्ची, जिसका शव बरामद हुआ है। मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका है।
कहा जा रहा है सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि 15 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से लापता थी। जब उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने इस बात की शिकायत दर्ज की और बच्ची की खोजबीन शुरू की। फिर इलाके के कुएं में इस लड़की का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। कुएं के पास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज करवा दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि आखिर इस बच्ची की हत्या करने वाला कौन है और क्या वाकई में इसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस मामले में हर एक पहलू को बहुत गहनता से जांच रही है। जो घटना हुई थी एक बालिका के कुएं में गिरने की, उसके संबंध में बहुत सारे लोग और जनप्रतिनिधि आए थे जिनकी डिमांड थी कि वही सही कानूनी कार्रवाई हो और उचित मुआवजा मिले। दोनों बातों में सहमति हो गई, सही तफ्तीश कर देंगे और जो भी नियमानुसार उचित मुआवजा है उसके लिए प्रस्ताव भिजवा देंगे। तो इस मामले में जो नामजद है उनको पुलिस ने राउंड अप भी किया है क्या? राउंड अप का अभी मुझे क्लियर नहीं है। बाकी यदि कोई नामजद है और यदि कोई अपराधी है तो बिल्कुल राउंड अप भी करेंगे, अरेस्ट भी करेंगे। और सीकर हत्याकांड पर बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर रखा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर वार किया है। मुस्लिम समुदाय के 3 दरिंदों पर उन्होंने आरोप लगाया, गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस का जंगल राज जारी है, अमित मालवीय का ये ट्वीट। और इस वक्त उसकी ये स्क्रीनशॉट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित मालवीय लिख रहे हैं, कांग्रेस का जंगल राज जारी रहा तो दुष्कर्म के बाद हमारी बेटियों की लाशें सूटकेस, फ्रिज या फिर कुओं में ही मिलेंगी। ये बड़ा निशाना साधा है। इस तरह के मामले लगातार महिला अपराध से जुड़े हुए राजस्थान में सामने आते रहे और उसे लेकर बीजेपी कैसे निशाना साधती है। अमित मालवीय का ये ट्वीट, उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा कि मुस्लिम समुदाय के 3 दरिंदों ने राजस्थान के रामगढ़ शेखावटी में 15 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या की और कुएं में लाश को फेंक दिया। तो ये तमाम बातें अमित मालवीय की ओर से कही गई हैं। फिलहाल इस पर सियासी पहलू भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बबर पुष्पेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। बबर, पहले तो इस मामले में ये बताइए कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है और बीजेपी जिस तरह से निशाना साध रही है, क्या सरकार की ओर से कोई जवाब दिया गया? 15 साल की एक युवती से जुड़ा हुआ है। गांव से वो व्यक्ति गायब होती है। परिजनों को पहले घर पे आकर धमकाया जाता है, कार में बैठकर लोग आते हैं। बताया जा रहा है कि उसमें कुछ लोग नाबालिग भी हैं और धमकाने के बाद जो वापस चले जाते हैं तो घर पर पता लगता है कि युवती घर नहीं है और उसको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद पता लगता है कि वो गांव से बाहर नहीं गई है। जैसा कि पुलिस ने वहां आसपास के सीसीटीवी देखे और तमाम चीजें देखी तो बताया गया गांव के अंदर ही वो है। फिर कुओं के अंदर तलाशी की जाती है और ये मामला पहला मामला नहीं है। दौसा में भी एक ऐसा मामला हो चुका था जहाँ युवती की बॉडी रेप के बाद में कुएं में मिली थी और फिर एक युवती की बॉडी जो कि 15 साल की बताई जा रही है इसकी सीकर के कुएं में, रामगढ़ के कुएं में मिली है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले जो हैं बुलंद हैं और पुलिस जो कहती है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। राजस्थान में आए दिन इस तरह की घटनाएं खासतौर पर नाबालिग और दलितों के साथ होती इस तरह की घटनाएं यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल निशान उठाते। जी ठीक है बबर, आप कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। अब एक हैरान करने वाली खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से है, जहां मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ऐसी तस्वीर जो विकास के दावों पर सवालिया निशान लगा देगी। गर्भवती महिला को टांग कर अस्पताल ले जाया गया। लकड़ी पर टांग कर महिला को अस्पताल ले जाने की यह तस्वीर। महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर को बयां करती ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वास्थ्य सेवा और व्यवस्था दोनों कैसे लचर हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे टांग कर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हो गए। नदी के बीच से जोखिम भरा सफर वो कैसे तय कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। महिला को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने बच्चे को जन्म दी। परिजनों के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से नाले में पानी आने के चलते एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई। और फिर उसके बाद की तस्वीरें यथास्थिति आपके सामने। अस्पताल में आया था, वो बहन डिलीवरी थे तो एम्बुलेंस को फोन लगाया था। फिर वो रास्ता खराब था, आया ने झूले में लाया था। फिर झूले में डिलीवरी हो गए थे, फिर कचरा नहीं निकल रहा था। वो इसमें नाला गया था, तो गाड़ी भी ना आ पाएंगे, इसे झूले बांध कर लाया थे हम। तो झूले में डिलीवरी हो गई? हाँ, एम्बुलेंस को फोन लगाया था, फोन आने में वो रास्ता नहीं था तो आ नहीं पाई। उसका प्लेसेंटा रिमूव करके और प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, उसको एनीमिक भी थी, खून की कमी थी, तो जिसे प्राथमिक उपचार के बाद में हमने जिला अस्पताल बड़वानी के लिए
भेज दिया एम्बुलेंस द्वारा। सर क्या डिलीवरी हो चुकी थी उसकी? जी, डिलीवरी उनकी हो चुकी थी, प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ था, प्लेसेंटा यहाँ पे रिमूव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए देश भर की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दीनदयाल जयंती के मौके पर शाम 6 बजे पीएम मूर्ति का अनावरण करेंगे। बीजेपी ऑफिस के बगल के पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई गई है। सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट मामले में आज दूसरी सुनवाई है, जहां स्पीकर ने 54 विधायकों को सुनवाई के लिए हाजिर रहने को नोटिस जारी किया। उद्धव और शिंदे गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई, जिसमें शिंदे गुट के 40 और उद्धव गुट के 14 विधायक शामिल हैं। पीएम मोदी के चुनावी मिशन की करते हैं। आज फुल इलेक्शन मोड में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। आज भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। 10 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर बाद जयपुर में रैली को संबोधित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जम्बूरी मैदान में 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के भोपाल आने को लेकर आयोजन की भव्य तैयारियां की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री जयपुर के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। यहां पर बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित करना है। तो आज 2 ऐसे स्टेट जहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर आपको या तो कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देते हुए नजर आएंगे या फिर गरजते हुए नजर आएंगे। ये 3 तस्वीरें आज के पीएम के कार्यक्रमों को लेकर। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के जम्बूरी मैदान में, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के साथ में एक महाकुंभ करने वाली है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का महाकुंभ करने वाले हैं। हमारे विजय सत्येंद्र आपको सामने की तस्वीरें दिखाएंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है। मंच के बीचों बीच में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उसके अलावा आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, आप देख सकते हैं कि उसके अलावा आपको बीडी शर्मा आपको नजर आएंगे, प्रहलाद पटेल आपको नजर आएंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते आपको नजर आएंगे, कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आएंगे और साथ ही आपको नजर आएंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और उसके अलावा ये पूरा का पूरा मंच में इन सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीर है। सामने नीचे की तरफ लिखा हुआ है फिर इस बार भाजपा सरकार। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। और इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, उसके बाद में जहां पर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं। और इस बार यहां पर भी प्रधानमंत्री का स्वागत महिलाएं ही करेंगी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो कार्यक्रम स्थल से हिमांशु हमारे सहयोगी ने आपको तस्वीरें दिखाई है। भोपाल में पीएम के कार्यक्रम से पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने डेरा जमा लिया है। कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर आयोजित हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए और जीत का मंत्र फूंकने के लिए यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। हर कार्यक्रम एक संदेश देता है। ये कार्यक्रम संदेश देगा पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का कार्यक्रम कैसा होने वाला है, इसमें कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं, इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। ये महाकुंभ ऐतिहासिक और इसलिए बन रहा है कि भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रत्येक बूथ से 64,523 बूथों के कार्यकर्ता इस महाकुंभ में उपस्थित होंगे। व्यापक उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों में कार्यकर्ता जुटे हैं। आप भोपाल के अंदर आपने प्रवेश किया होगा तो आपको लगा होगा कि किस प्रकार का उत्सव और आनंद का माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के स्वागत की तैयारियों में यहाँ के कार्यकर्ता जुटे हैं। और इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ से आ रहे हैं, बूथ विजय का संकल्प लेकर के, इस चुनाव में ऐतिहासिक विजय का संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का पाथे लेकर के हम सब जाएंगे।
और चलिए बहुत जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों राज्यों में पीएम के कार्यक्रम के बारे में एक एक जानकारी देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इन दोनों राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां जीत का मंत्र देंगे। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां भव्य पैमाने पर की जा रही हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मैदान है, यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये पूरा मैदान खचाखच भर जाएगा। भोपाल के बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर रवाना हो जाएंगे और जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये भी बड़ी जनसभा होगी जहां पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस साल के अंत में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने और पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा दोनों राज्यों के चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।